अब विभीषण जी के ऊपर एक और कलंक है कि घर का भेदी लंका ढाए। कौन सा भेदी भाई, और कौन सी लंका ढही? विभीषण जी तो सेतु बंधन से थोड़े से प्रसंग से पहले राम जी से आकर मिले हैं, मतलब सेतु बंधन से पहले ही आ गए थे, लेकिन राम जी जब समुद्र तट तक पहुंच गए तब विभीषण आए। अपने मन से आए क्या? अपने मन से आना होता तो हनुमान जी जब वापस आ रहे थे तो कहते कि भैया हमको पीठ पर बैठा के ले चलो भगवान के पास। या स्वयं समुद्र पार गमन करने का उनका जो सिद्धि सामर्थ्य है, राक्षसी या दैवी या आर्स जो मान लीजिए सामर्थ्य, लेकिन जब वो बिना पुल के राम जी से मिलने ऐसे लंका से आ सकते हैं समुद्र के उत्तरी तट पर, तो वहां से किष्किंधा नहीं जा सकते हैं, ऋषिमुख नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं ना। अरे रावण सीता हरण करने जब पंचवटी पहुंच जा रहा है तो उनको कोई वीजा पासपोर्ट लगना था? शिवलिंग कम थी? नहीं। तो विभीषण जी जो हैं वो आ सकते थे, लेकिन नहीं आया। वो नहीं आए क्योंकि रावण ने उनको निकाला नहीं था। वो अंतिम समय तक सोचे कि मेरे भाई को सद्बुद्धि हो जाए, और न केवल विभीषण जी ने, मंदोदरी ने नहीं समझाया, माल्यवान नाना ने नहीं समझाया, वो नाना को पीटने दौड़ रहा है। प्रहस्त जैसे पुत्र ने समझाया, अरे कुंभकर्ण जो जीवन भर दारू पी के सोया पड़ा रहा, उसने तक इतनी बुद्धि की बात रावण को बताई जो कोई नीतिज्ञ व्यक्ति बता सकता था, लेकिन रावण को नहीं मानना था तो नहीं मानेगा। अब चाहे उसके अंदर ये भाव था कि मुझे सबका उद्धार करवा के फिर अपना उद्धार करना है हठपूर्वक, ये एक अलग भाव है, चाहे उसकी बुद्धि में तमोगुण का प्रभाव था, जिस दृष्टिकोण से उसका आप देखना चाहें, लेकिन विभीषण जी रावण के द्वारा जब तक तिरस्कृत नहीं हुए और रावण ने स्वयं जब तक लात मार करना कहा कि जाओ फिर उसी के पास चले जाओ, जगत शत्रु की प्रशंसा करनी है, तब तक विभीषण जी लंका नहीं छोड़े हैं। और रही बात कि विभीषण जी के जाने से लंका मिटी, ऐसी बात नहीं। अरे लंका तो हनुमान जी ने विभीषण जी के सामने जलाई ना, तब तो रावण भी जिंदा था, उसके सब मेघनाद कुंभकर्ण सब भी जीवित थे, विभीषण जी भी वही थे जो कोई भेद भी नहीं बताए थे, तब रावण ने लंका की रक्षा क्यों नहीं की? कर लेना था ना। तो रावण के पाप ने लंका ढाई, घर का भेदी लंका नहीं ढा रहा है, रावण का पाप ही लंका ढा रहा है। और लेकिन एक लॉयल्टी भी होती है ना गुरुजी, इसीलिए तो इस चीज़ को इस तरीके से लिया गया है। क्या लॉयल्टी है? मतलब अब जैसे मैं अपने घर में हूँ, मेरे घर का कोई पात्र है, कोई भी हाँ, व्यक्ति है, हाँ, तो अगर कोई गलत काम कर भी रहा है बाहर जाके, तो मैं हाँ। एक बार को उसको ही समझाऊंगा और उसका ही साथ देना चाहूंगा। कितनी बात तक? अब ये तो डिपेंड करता 6 है, महीना लेकिन से यही तो कर रहे थे विभीषण। अंत में क्या मिला उनको? लात मारकर भगा दिया रावण ने। जो स्वयं को न बचाना चाहे आप उसको अलग से नहीं बचा पाइएगा। या तो ये भी कह सकते हैं कि रावण का अंत लिखा ही था, ये क्रेडिट मिल गया इनको इस बात का। क्रेडिट गलत लोगों ने दिया, शास्त्र ने तो नहीं दिया ना। शास्त्र के विषय को न जानने वाले लोगों ने क्रेडिट दे दिया, क्रेडिट से ज्यादा कलंक दे दिया। लेकिन शास्त्र ने ऐसा नहीं कहा। शास्त्र के अनुसार तो विभीषण लंका के रक्षक हैं, नहीं तो रावण के चक्कर में लंका पूरी समाप्त थी। लक्ष्मण जी कह दिया कि जिस दिन दिमाग घूमेगा हम शेष नाग मारेंगे फुफकार, फिर कोई बचाने आएगा नहीं। एक ही बाण से सबका संहार करने में समर्थ थे, और इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, ये उनका पराक्रम है। लेकिन विभीषण जी के कारण राक्षसों की प्रजाति बची, रावण के कारण सर्वथा समाप्त होने की कगार पर वो थे।